हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो कार्तिक मास महात्म के अध्याय 13 की है। आइए कथा शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम प्रणाम करेंगे गणपति महाराज को। शंकर सुत है विश्वमुख, हे गणराज विशाल, विघ्न हरो विघ्नेश तुम, हे प्रभु दीन दयाल। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु वंदना करते हैं। जाका घुरबी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दुनियों को पड़ंत। बोलो गुरु महाराज की जय। कथा शुरू करते हैं। नारद जी बोले, जलंधर राहु की इन बातों को सुनकर क्रोधित हो अपने दैत्यों के साथ लेकर जल्दी जल्दी चल दिया। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और आप भी फिसल पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसको आता हुआ देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए। बोले, हे स्वामिन, देवताओं की इस विपत्ति को क्या आप नहीं जानते हो? आप जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाया और कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर क्यों जा बसे हो? विष्णु बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही मारिए। शिव जी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी आगे बोले, तब सबने अपने अपने तेज दिए, वे मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने भी अपना तेज छोड़ उस बड़े तेज को एकत्र कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने भी वज्र बनाया। किंतु जब करोड़ों हाथी, रथ और सेना समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया, उसको देख सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए। शिव जी के गण नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख ध्वनियों तथा हाथी, घोड़ा, रथों के चलने से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि शस्त्रों से आकाश भर गया। युद्ध में मरे हुए दैत्य को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्या राक्षसी पैदा हुई, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जांग और गुफा के समान मुख था। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग में धर आकाश में अंतर ध्यान हो गई। अब देवता शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे अलग थलग हो गई जैसे वायु के वेग से चलने से तृण समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ, बाप और कालनेमी अति क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा करके शिव जी की सेना को घेर लिया। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर ऐसे बरसने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसू का वृक्ष दिखाई देता है। तब फिर गिरते पड़ते वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से बढ़े और दैत्यों को बलपूर्वक रोक दिया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, कार्तिक का समय ऐसे ही मत गवाइएगा। इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा हरि भक्ति में ही लगाएं। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।